हाँ तो मेरे यारो, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी की तरफ जो कि अपनी शॉप के बाहर साफ सफाई कर रहा होता है और उसका नाम होता है जेंजी सैन। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने भाई चिंता की तरफ, जिसके एक श्रेणी में एक आदमी के साथ बैठा हुआ होता है। इसमें तभी यहाँ सेंसी आके कहता है, मैं आ गया बॉस, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। और बोलता है, क्या ये वही बंदा है? इस पर इसके बॉस कहते हैं, हाँ, और अब आगे का तुम संभालो, इसे बाकी चीज़ें समझा देना। और अब ये बोल के ये यहाँ से चले जाते हैं। इस पर ये कह रहा होता है, तो मेरा नाम सेंसी है और मैं यहाँ सुगाया में एक क्लर्क हूँ। इस पर चिंता कहता है, और मैं हूँ चिंता। इस पर सेंसी कहता है, ओ मिल के अच्छा लगा, तो चलो अब काम की बात करते हैं। तो बॉस ने तुम्हें कितनी चीज़ें बताई है? हाँ। इस पर चिंता कहता है, जियोसो दोनों ने मुझे अपनी सौतेली बेटी के बारे में बताया है, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। और फिलहाल उन्हें इस बात का डर है कि उनकी बेटी की जिंदगी को किसी डायमंड से खतरा है, जिसे कि ख़त्म करना होगा, बस इतना ही। इस पर जेंसी कहता है, तो उन्होंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया, ये एक डील है, तुम आज से उनकी बेटी नात्सु के बॉडीगार्ड बन रहे हो, जो कि इस साल 13 की हो जाएगी। लेकिन 3 दिन पहले उनकी बेटी ने हमें ये बताया था कि उनकी खिड़की के बाहर एक डेमन आया था, जो कि बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहा था कि मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। जिस पर चिंता कहता है, ओह अच्छा। और जेंसी कहता है, हाँ तो बेसिकली वो डेमन लेडी नात्सु के पीछे पड़ी हुई है और वो उन्हें किडनैप करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी बेटी है। इस पर तभी यहाँ पे नात्सु आती है और ये आके कह रही होती है, ओ जेंसी, कभी तो कोई काम सही से किया करो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत डैड से कर दूँ? इस पर जेंसी कह रहा होता है, ओ माफ़ कर दीजिए मिस नात्सु। इस पर नात्सु यहाँ आके कहती है, पर क्या ये वही बॉडीगार्ड है जिसे कि मेरे डैड ने हायर किया है? क्या ये कुछ ज़्यादा ही जवान नहीं है? इस पर चिंता कहता है, मेरा नाम है। इस पर इससे पहले कि ये कुछ बोलता, ये कहती है, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर जेंसी कहता है, रुकिए, ऐसा मत कहिए। इस पर नात्सु कह रही होती है, ये बंदा बस यहाँ पैसों के लिए आया है, इससे पक्का कुछ नहीं होने वाला। इस पर जेंसी कहता है, लेकिन आपके डैड ने इन्हें कुछ सोच समझ कर ही हायर किया होगा। इस पर मिस नात्सु कह रही होती है, चुप हो जाओ समझे, मुझे एक रॉनिन को खुद का बॉडीगार्ड नहीं बनाना, तो इसलिए हम इसे 1 भी रुपये नहीं देने वाले, तो अब जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और अब ये बोल के यहाँ से चली जाती है। इस वक्त जेंसी कह रहा होता है, अरे यार इनका परिवार ऐसा ही है, लेकिन तुम इनकी बातों को सीरियसली मत लेना भाई। और बोलता है, मुझे माफ़ कर देना। इस अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात को जेंसी लेडी नात्सु के रूम के बाहर आता है और ये कह रही होती है, भला तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? हाँ। जिस पे जेंसी बोलता है, मुझे लगा कि जिस हिसाब से आपने अपने नए बॉडीगार्ड को भगा दिया, तब मुझे ही डेमन से आपकी रक्षा करनी होगी। इस पर ही कहती है, ओह जेंसी। अरे वे चिल्ला के कह रही होती है, जो भी हो, लेकिन मुझे पता है तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मेरी डेमन वाली बात एक झूठ है। इस पर जेंसी कहता है, नहीं तो। और वे हंसने लग जाता है। जिस पे अब ये खुद से कह रही होती है, मुझे पता था मेरे डैड भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने उस रॉनिन को हायर क्यों किया? इस पर जेंसी कहता है, शायद आपको कोई गलत फहमी है। आपके डैड आपकी बहुत फिक्र करते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपके भले के लिए ही लेते हैं। इस पर मिस नात्सु कहती है, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। इस पर तभी एक आवाज़ आती है, उसे वापस करो। इस पर जेंसी कहता है, क्या हुआ मिस नात्सु? अरे कह रही होती है, कोई मेरी मदद करो प्लीज़। इस पर तभी हम देखते हैं कि बाहर एक डेमन आ जाता है, जो कि कह रहा होता है, मुझे मेरी बेटी वापस करो। इस पर नात्सु चिल्ला रही होती है, जेंसी। जिस पे कह रहा होता है, आप अंदर ही रहना, मैं इसे संभाल लूँगा। इस पर भी डेमन बार बार एक ही चीज़ कह रहा होता है कि मुझे मेरी बेटी वापस करो। और अभी आगे बढ़ रहा होता है और अब जेंसी को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अपना भाई चिंता आके इसके हाथ को अपनी तलवार से एक ही झटके में काट देता है और बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। इस पर वे डेमन कहता है, मुझे मेरी बेटी वापस करो। और अभी बार बार एक ही चीज़ कह रहा होता है। इस पर चिंता एक ही बार में इसे बीच में से काट देता है, और जिस पर अब ये डेमन यहाँ पे नीचे गिर के गायब हो जाता है। और मैं नात्सु कह रही होती है, ये तुम तो वही हो ना? इस पर चिंता कहता है, तो अब आप मुझे कितने रुपए देंगी? हाँ। इस पर ये कहती है, क्या वो मर गया? इस पर चिंता कहता है, जब डेमन मरते हैं तो वो वाइट कलर की धूल में उड़ जाते हैं, तो ये अभी तक नहीं मरा है और ये फिर वापस आएगा। इस पर मिस नात्सु कह रही होती है, मुझे जानना है कि आखिर डेमन कौन है? जिस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन जेंसी कह रहा होता है, शुक्रिया यार कल मेरी जान बचाने के लिए। और वैसे तुमने कहा कि वो डेमन फिर वापस आएगा, तो क्या तुम आज रात भी हमारे पास रहोगे? इस पर चिंता कहता है, हाँ बिल्कुल। और बोलता है, वैसे क्या तुम मिस नात्सु के बारे में कुछ और चीज़ें बता सकते हो? इस पर ये कहता है, लेकिन वो ही क्यों? हाँ। इस पर चिंता कहता है,
मेरी बेटी को मुझे वापस करो। उस डेमन के शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूमे जा रहे हैं। मुझे सच्चाई जाननी है। जिस पर जेंसी बताता है कि लेडी नात्सु के असली पेरेंट्स बॉस की फैमिली के मेंबर्स थे, लेकिन फिर वो गुजर गए और बॉस की वाइफ एक डेमन के जरिए मार दी गई थी और फिर उनका बेटा यहाँ से भाग गया और फिर वो कभी नहीं दिखा। और बॉस इन सब का जिम्मेदार डेमन्स को मानते हैं और इसलिए वो किसी भी हालत में मिस नात्सु को खोना नहीं चाहते। इस पर जिंता कहता है ठीक है, अब मैं समझ गया। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नात्सु अपने डैड के साथ डिनर कर रही होती है। इस पर इसके डैड कहते हैं क्या वो बॉडीगार्ड ठीक है नात्सु? इस पर कहती है हाँ वो काफ़ी अच्छा है और मुझे आपके डिसीजन पर पूरा भरोसा है। मेरा इतना ध्यान रखने के लिए आपका शुक्रिया डैड। इस पर इसके डैड कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर मिस नात्सु बोलती है वैसे डैड आखिर आपने उस रोनिन को ही क्यों चुना? हाँ। इस पर इसके डैड कहते हैं मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि कुछ समय पहले ईडो के पास कुछ डेमन्स घूम रहे थे और मैंने उसी समय ये भी सुना था कि एक आदमी है जिसने कि अपनी तलवार से उन डेमन्स को मार गिराया। इस पर ये कहती है तो क्या ये वही है? इस पर इसके डैड कहते हैं हाँ ये किसी भी डेमन को मार सकता है जब तक कि इसे पैसे मिले और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। बस इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन मिस नात्सु अपनी डैड की गोद में लेटी हुई जो भी अब तक उसके डैड के साथ हुआ उन सब के बारे में सोच रही होती है। और असल में इसे याद आता है कि लोग कह रहे होते हैं कि असल में इसके डैड ने एक लड़की को अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि इसके डैड को भरोसा है कि इनका लड़का फिर से वापस आएगा। और यही सब सोच के ये दुखी हो रही होती है और जिस पे रात को ये कह रही होती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो जेंसी? इस पे जेंसी बोलता है और मैं बस आपकी रक्षा के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। इसमें मिस नात्सु कहती है ओह अच्छा, और बोलती है वैसे क्या तुम्हारा कोई नाम है? इस पर चिंता कहता है हाँ चिंता। इस पर ये कहती है ओह ठीक है, तब से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। और वैसे मेरे डैड को तुमसे काफ़ी उम्मीद है तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं भी तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। इस पर चिंता कहता है लगता है आप अपने डैड से काफ़ी प्यार करती है। इस पर ये कहती है हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है और वो हमेशा मुझे संभालते भी है। इस पर चिंता कहता है वो बढ़िया। और वैसे इससे मुझे याद आया कि मिस्टर ज़्यूज़ू के एक बेटे भी थे ना जो कि गुम गए हैं। जिस पर मिस नात्सु गुस्से में कह रही होती है उसके बारे में मुझसे मत पूछो समझे, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो इसलिए आज के बाद मेरे से ये सवाल मत करना। और अब रोने लग जाती है। इस पर चिंता कहता है माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो। इस पर मिस नात्सु कहती है ये बताओ क्या ये मुमकिन है कि क्या एक डेमन और इंसान का बच्चा हो सकता है? इस पर चिंता कहता है हाँ, और ये कहती है तो फिर शायद मैं उस डेमन की ही बेटी हूँ जो यहाँ पे आता रहता है। इस पर चिंता कहता है नहीं वो आपका पेरेंट नहीं है। इस पर कहती है तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ। इस पर चिंता बोलता है क्योंकि मैं डेमन्स को जानता हूँ कि वो कैसे होते हैं, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि उसने आपको जन्म नहीं दिया है। जिस पे कहती है ओह सच में? और चिंता कहता है मैं झूठ नहीं बोलता। और अब ये कहता है क्या आपको पता है कि डेमन्स कैसे पैदा होते हैं? इस पर जेंसी कहता है वो भी सबकी तरह अपने पेरेंट्स के जरिए इस दुनिया में आते होंगे, क्यों, क्या मैं गलत हूँ? इस पर चिंता कहता है एक डेमन के इस दुनिया में आने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन दो तरीके मेनली कॉमन होते हैं। डेमन बेसिकली या तो जन्मे हुए होते हैं या फिर नेचुरली बनते हैं। और कुछ डेमन्स तब भी बनते हैं जब कोई डेमन एक इंसान का रेप कर दे। और कुछ डेमन्स ऐसे भी होते हैं जो कि किसी से नहीं बनते, वो लोगों की भावनाओं से बनते हैं, जैसे कि गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और दुख। इसमें तभी इसे कहीं से ये स्मोक आता है और डेमन फिर से यहाँ पे आ जाता है और चिंता इसे देखकर कह रहा होता है और फिर ये भावनाएं एक सॉलिड फॉर्म का रूप ले लेती है। इस पे नात्सु इसे देख के डर जाती है और अब ये कहता है तुम्हारा नाम बताओ। जिस पे भी डेमन बार बार वही लाइन कह रहा होता है और अब ये हमला कर देता है। इस पर अब चिंता इसे पंच करके इसकी गर्दन को दबोच लेता है और कह रहा होता है मुझे जवाब चाहिए। इस पर जेंसी कह रहा होता है कि उसे जल्दी से मार दो। इस पर चिंता कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे मार दूं? बोलो मिस नात्सु। इस पे कहती है लेकिन क्यों? और चिंता कहता है वो तो तुम्हें पता होगा, और वो भी बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी भावनाओं से जन्मा है कि तुम चाहती हो तुम्हारे डैड का ध्यान तुम पर रहे और वो तुम्हें अपनी असली बेटी की तरह ट्रीट करे, क्यों? और फिर अचानक से ये मॉन्स्टर आ जाता है जो कि वही शब्द बार बार बोल रहा होता है जो कि और कोई नहीं सुनना चाहता। इस पे मिस नात्सु खुद से कह रही होती है वो मैं समझ गई, और बोलती है रुक जाओ। इस पर चिंता कह रहा होता है मैं जैसे ही इसे मारूंगा ये फिर से बाद में रिक्रिएट हो जाएगा, तो इसे ऐसे मारने का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आपको इसे खुद ही मारना होगा। इस पे कहती है लेकिन मैं ये कैसे करूँ? इस पर चिंता कहता है ये बहुत आसान है, बस मुझे इसे मारने का हुक्म दीजिए। इस पर मिस नात्सु मन में कह रही होती है
मैं मेरे डैड के प्यार को पाने के लिए इतनी अंधी हो गई थी कि मेरी गंदी और बुरी भावनाएं एकजुट हो गई और उन्होंने एक डेमन का रूप ले लिया, जिसमें भी डेमन बार बार एक ही चीज कह रहा होता है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। इस पर मिस नासु खुद से कह रही होती है, तो मतलब मरने की जरूरत मुझे है। इस पर जेंसी कह रहा होता है, नहीं, आपको बस एक बार उस डेमन को मारने का आदेश देना होगा और याद रखना आपके डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जानता हूँ आप भी उनसे उतना ही प्यार करती है और उन्होंने आपका हमेशा भला ही चाहा है और वो आपको अपनी असली बेटी की तरह ही मानते हैं, तो इसलिए अब आपको खुद इस परिस्थिति से लड़ना होगा। इस पर रोते हुए कह रही होती है, ओह जेंसी, और बोलती है, उसे मार दो और अब मैं सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इस पर अब जिंता अपनी तलवार निकाल के एक ही बार में इस डेमन को मार देता है और जेंसी कहता है, क्या ये मर गया? इस पर जिंता कहता है, हाँ। और अब हम देखते हैं कुछ देर बाद नात्सु तो सो रही होती है लेकिन ये डेमन फिर से बन जाता है। इस पर चिंता खुद से कह रहा होता है, मैं जानता था अगर तुम किसी चीज से नहीं भी बने हो लेकिन फिर भी एक आखिरी बार तुम कोशिश जरूर करोगे। और इस सुगाया में एक और लेडी है जो कि डेमन बनने की क्षमता रखती है और जिस पर चिंता को इसके बॉस की मरी हुई वाइफ वाली बात याद आती है और ये कह रहा होता है, ये डेमन बार बार वो शब्द बस नात्सु के खातिर ही नहीं बोलता बल्कि उसके अंदर उस लेडी की भी आत्मा मिली हुई है। असल में इस बच्चे की बात ये कह रही है, वो बच्चा वही है जिसे कि जियोजो की वाइफ ने जन्म दिया था और जिस पर ये बोलता है, एक आखिरी बार और सही, और क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? और लोगों को प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, हमें अपने पास्ट को भुला देना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और अब एक ही बार में फिर से इस डेमन को मार देता है और जिस पर डेमन व्हाइट स्मोक बन के हवा में उड़ जाता है और आवाज आती है, उसकी मॉम। इस पर असल में तो उसकी मॉम ही होती है और जिस पे नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं अगले दिन जेंसी कह रहा होता है, चिंता, जो भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हम तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इस पे तभी यहाँ पे मिस नात्सु आके कहती है, हाँ, और जेंसी कहता है, चलिए अब कुछ बोलिए भी, या आप चाहती है कि यहाँ पे और डेमन आ जाए? हाँ। इस पर नात्सु कह रही होती है, चुप हो जाओ यार, और बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। इस पर चिंता कहता है, सभी लोग समय के साथ बड़े होते हैं, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती और मैं भी पहले ऐसा ही था। मुझे पता था कि मेरे आंखों के सामने गलत हो रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन तब मैं बहुत मैच्योर था। इस पे कहती है, वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पे चिंता कहता है, वो मैं कह रहा था कि आपको अपने डैड को उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि वो आपसे करते हैं, बस इतना ही। इस पे ये कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? इस पे अब चिंता यहाँ से चला जाता है और अब जियोजो यहाँ आके कहते हैं, क्या वो चला गया? इस पे जेंसी कहता है, हाँ। और जिस पे कहते हैं, मुझे पता था वो ये कर लेगा, और ये कहते हैं, चलो अब सब अपने अपने काम पे लग जाओ। इस पे तभी जेंसी कहता है, ठीक है। और अब ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं। इस पे तभी मिस नात्सु कहती है, डैड, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? इस पे कहते हैं, अचानक तुम्हें क्या हो गया? हाँ। इस पे ये कहती है कि मुझे चिंता ने कहा कि मैं आपको उतना ही प्यार करूं जितना कि आप मुझे करते हैं। इस पे इसके डैड कहते हैं कि एक पेरेंट को खुशी तभी मिलती है जब उसके बच्चे बहुत लंबा जिए, समझी? तो इसलिए बस तुम अपना ध्यान रखो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपना भाई जिंता इस सिटी को मुस्कुरा के अलविदा कह रहा होता है और यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।